शिक्षा दर्शन के यूट्यूब चैनल में आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो में मैं तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है या तुलसी की भक्ति कैसी है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। तुलसी की भक्ति। तुलसी के युग में निर्गुण सगुण का भेद अपनी चरम सीमा पर था। इस भेद के कारण धार्मिक समाज में अराजकता की स्थिति हो गई थी। तुलसी ने अपने युग की आवश्यकता के अनुरूप विष्णु अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सगुण रूप को अपनी भक्ति का आधार बनाया। यहाँ पर कह रहे हैं कि तुलसी के जो युग था उसमें निर्गुण और सगुण में जो भेद था वह चरम सीमा पर पहुंच गया था और इस भेद के कारण समाज में धार्मिक भेदभाव हो रहे थे और इस धार्मिक भेदभाव में तुलसीदास जी ने इस युग की आवश्यकता के अनुसार विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सगुण रूप को अपनी भक्ति का आधार बनाया। तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग जानी। आगे कहते हैं कि तुलसी भक्त पहले हैं कभी बाद में, इसलिए उनकी सभी कृतियों में राम के प्रति वैसी ही अविचल निष्ठा है जैसे बादलों के प्रति चातक की निष्ठा है। यहाँ पंक्ति में कह रहे हैं कि तुलसीदास जी पहले भक्त हैं बाद में कवि है और उनकी जो कृतियाँ हैं वह राम के प्रति वैसी ही अविचल निष्ठा के साथ है जैसे कि बादलों के प्रति चातक का निष्ठा है। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक भरोसे एक बल एक आया, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि भक्ति में प्रेम के अतिरिक्त आलंबन के महत्व को अपने दैन्य का अनुभव परम आवश्यक है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि प्रेम की जो भक्ति है इसके अतिरिक्त जो भक्ति है वह आलंबन के महत्व है और अपने आराध्य देव का अनुभव करना आवश्यक है। राम की महिमा का गुणगान और भक्त के रूप में तुलसीदास का दैन्य तथा आत्मनिवेदन तुलसी की सभी रचनाओं में चरमोत्कर्ष रूप में देखा जा सकता है। तुलसीदास की जो भक्ति है आत्मनिवेदन है, सभी रचनाओं में सबसे ऊपर देखा गया है, सबसे ऊपर देखा जा सकता है। रामचरितमानस यदि राम के भक्ति शील भक्त वात्सल्य लोक रक्षक मर्यादा पुरुषोत्तम रूप का बखान करता है। तुलसीदास जी के जो रामचरितमानस है उनमें राम की शक्ति शील भक्ति वात्सल्य लोक रक्षक मर्यादा पुरुषोत्तम का बखान करते हैं। तो विनय पत्रिका के पद राम के चरणों में शरणागत तुलसी के आत्मनिवेदन पर निर्भर और दास्य भावना को व्यक्त करते हैं। वही तुलसीदास के विनय पत्रिका के पद जो है वह राम के चरणों
चरणों की शरणागत है, जो तुलसी ने आत्मनिवेदन, आत्मनिर्भरता और दास्य भावना को व्यक्त किया है। आगे कहते हैं कि तुलसी की भक्ति को आलोचकों ने दास्य भाव की भक्ति इसलिए कहा है क्योंकि उसमें विनय, प्रेम, आसक्ति एवं शरणागत का भाव होते हुए भी दैन्य भाव सर्वोपरि है। तुलसीदास जी की भक्ति को कई आलोचकों ने दास्य भाव की भक्ति कहा है क्योंकि तुलसीदास जी अपने विनय, प्रेम, आसक्ति और शरणागत का भाव होते हुए भी दैन्य भाव को सर्वोपरि माना है, सबसे ऊपर माना है। तुलसी का दैन्य भावना विनय पत्रिका के पदों में अनेक रूपों में व्यक्त हुई है। तुलसीदास जी की जो दैन्य भावना है, दैन्य भक्ति है, वह विनय पत्रिका के पदों में कई रूपों में व्यक्त हुआ है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम सो बड़ो है, कौन मोसो कौन छोटो, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, नाय तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पूंजहारी आदि। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम दयालु हो, दानी हो, भिखारी हो, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पूंजहारी, और तुम पाप को हरने वाले हो। इसलिए तुलसी की भक्ति में सेवक और सेवा भाव की प्रधानता है। सेवक सेवी भाव बिनु भव न तरिय उर्गारी, उसमें ज्ञान और तर्क के लिए कोई स्थान नहीं है। तुलसी की भक्ति भावना नवदा भक्ति और नारद भक्ति सूत्र की 11 आसक्तियों के भी लक्षण देखे जा सकते हैं। तुलसीदास जी की जो भक्ति है वह सेवा भाव की भक्ति है, जिसमें वे कहते हैं कि सेवक सेवी भाव बिनु भव न तरिय उर्गारी। इसमें जो ज्ञान और तर्क का कोई स्थान नहीं है, उसी प्रकार से तुलसी की जो भक्ति भावना नवधा भक्ति है, उसमें नारद भक्ति की 11 सूत्र आसक्तियों का भी लक्षण देखा गया है। किंतु सभी में तुलसी का दैन्य मुखर होता रहता है। तुलसी का भक्त हृदय सर्वत्र दैन्य भावना से अपने आराध्य के सामने उपस्थित हुआ है। तुलसीदास जी की जो भक्ति हृदय है वह हमेशा ही दैन्य भावना से आराध्य के सामने उपस्थित हुए हैं और अपना सारा जीवन इस देव पर डाल दिया है। भगवान राम की कृपा ही तुलसी के लिए सर्वोपरि और सब कुछ है। तुलसीदास जी कहते हैं, यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान राम ही मेरे लिए सर्वोपरि है, सब कुछ है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको तुलसी की भक्ति के विषय में बताया कि तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है।
तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।